हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्लियर करने वाली हैं। रिएक्ट हुक्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिएक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने, कुछ भी आपने रिएक्ट में जो भी काम करना है, वो सारे का सारा हुक्स के साथ ही होता है। ठीक है, कोई आपने लार्ज एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तब भी आपको हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हुक्स क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो सब कुछ आप भूल जाओ, रिएक्ट को भूल जाओ। अगर हम हुक्स यूज नहीं करते तब क्या होता था, तो आपको हम पिछली जो हमारी क्लासिक जावास्क्रिप्ट है उस पे लेके चलते हैं। पहले हम काम कैसे करते थे, मतलब रिएक्ट के बिना काम कैसे किया जाता था। तो मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूंगी। बटन के ऊपर हम क्लिक लिख देते हैं और मैं चाहती हूँ इस पे ऑन क्लिक बनाना है। ये हमारी जो पिछली जावास्क्रिप्ट है, सिंपल जावास्क्रिप्ट है, उसी को हम यूज कर रहे हैं विदाउट हुक। तो यहाँ पे एक कोई भी एक फंक्शन क्रिएट कर देते थे। ये वाला जो है, इधर जाके हमने कॉन्स्ट, इधर हम बना देते हैं। जो एबीसी बनाया हुआ है इसको हम ऐसे लगाते हैं, इधर लगा दो। ये हो गया मेरे पास एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी इधर बटन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्स्ट आएगा। ये है हमारी पुरानी जावा स्क्रिप्ट। कोई भी हम एक बटन क्रिएट करते हैं उस पे मैं चाहती हूँ ऑन क्लिक पे कोई आपने काउंटर क्रिएट करना है, या कोई किसी भी वैल्यू, किसी की वैल्यू आपने इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक बना देते थे। जैसे ही इसको मैंने एक नाम दिया, इसकी यहाँ से वर्किंग कर देते हैं। जैसे ही कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। और जहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये हमारी पुरानी जावा स्क्रिप्ट है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ काउंट लिख देती हूँ, काउंट इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं। जहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिख देते हैं। जीरो से इनिशियलाइज होगा। जो काउंट की वैल्यू है, मैं चाहती हूँ जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, एक तो मुझे यहाँ पर नजर आ जाए। ये ऑप्शनल है तो मैं फिर भी जहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी काउंट। जिसको प्रिंट कर देगा ये हम बाद में देखेंगे, इसी से आपको पता चलेगा। तो जो भी मेरे पास काउंट है ना, उसको +1 कर दे। बटन पे क्लिक करने पे हम चलते हैं इधर, अपनी आउटपुट पे चलते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे देखो क्लिक लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर रही है। अब यहाँ पे आउटपुट भी देखनी है। आउटपुट देखने के लिए मैं यहाँ पे H1 टैग लगा देती हूँ। H1 के बीच हम कैसे लिखते हैं, काउंट वाला जो वेरिएबल है इसको प्रिंट कर देते हैं। तो इसमें एक फ्रेगमेंटेशन भी ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ पे एरर ना आए। एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी लगाऊंगी। पैराग्राफ के बीच में चाहती हूँ काउंट की वैल्यू नजर आए। अब हम सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को 3 जगह यूज कर रहे हैं। एक तो जहां पर मेरे पास आनी H1 में, 2 जगह यूज करेंगे H1 और पैराग्राफ में। और यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे 2 जगह है, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं कंसोल, यहाँ पे चलते हैं। पहले हमें टेस्ट कर लेते हैं, हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल में कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो पूरे का पूरे काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 बाय 1 वो इंक्रीमेंट होता ही जा रहा है। मतलब कोड हमारा बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर बात आती है हुक्स की। तो हुक्स को लॉन्च क्यों किया गया था जावा स्क्रिप्ट में या फिर रिएक्ट में, रिएक्ट को ही क्यों लॉन्च किया गया। यहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है, मेरे पास यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब मेरे जो आउटपुट है वहां पे इशू आ रहा है। कोड मेरा परफेक्ट चल रहा है, कंसोल में मुझे आउटपुट नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये 2 जगह मैंने वैल्यू को शो करवाना है, वो मुझे नजर ही नहीं आ रही। इसको क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट का जो पूरा कंट्रोल होता है यूआई के ऊपर। रिएक्ट अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग, अगर उसका दिल करे कहीं की भी आउटपुट दिखानी है या नहीं, वो उसकी मर्जी है। हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी कंट्रोल नहीं रखते। यहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो इसको रिएक्ट इसीलिए बोलते हैं। वो अपनी मर्जी से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो वो रिएक्ट ही नहीं कर रही, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यूआई पे वो रिएक्ट कर ही नहीं रही। इसी को यूज करने के लिए, रिएक्ट को यूज करने के लिए हमें प्रोवाइड करवाई गई है हुक्स। अब यहाँ पे हुक्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखो हुक्स है, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि ये बेसिकली लॉन्च किया गया था। ये एक वर्जन है इसका, रिएक्ट का पहले जो वर्जन था 16.8 इसका वर्जन है। जी आपको पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में कि कौन से वर्जन में, रिएक्ट का कौन सा वर्जन है जिसमें हुक्स को लॉन्च किया गया था। तो ये है 16.8, इसमें हुक्स को यूज किया गया था। इसका जो मेन काम होता है, इसमें आपको क्लासेस वगैरह यूज नहीं करनी पड़ती। ये सब क्या है, क्लासेस वगैरह अगर आपने जावा स्क्रिप्ट की है तो यहाँ पर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर H1 है मेरे पास, P है। जो पिछली जावा स्क्रिप्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ अभी। अगर मैं यहाँ पे H1 में काउंट की वैल्यू शो कराना चाहती हूँ तो मैं पता क्या करती थी, या तो यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर देती या आईडी।
यहाँ पे आईडी लगाई, आईडी इज इक्वल टू कुछ भी नाम दे दिया इसको H1। तो यहाँ पर आईडी को हम कैसे लगाते थे, डॉक्यूमेंट डॉट ऐसे कुछ लगाते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी H1। वहां पे जाके हमने आउटपुट दिखानी। सेम ऐसे ही पैराग्राफ में आउटपुट दिखानी है, तो आपने यहाँ पे पैराग्राफों के क्लास या आईडी देनी है, उसको यूज करके फिर से डॉक्यूमेंट डॉट आईडी वगैरह लगानी, फिर आपको आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। ये सब इतनी करने की जरूरत नहीं, ये सब रिप्लेस कर दिया गया हुक्स के साथ। हमने क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं, सिंपल हमने प्रिंट करनी है अपनी वैल्यूज। पहले तो हम यहाँ गूगल पे चलते हैं, इधर रिएक्ट के एक इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से आपके पास रिएक्ट के हुक्स हैं। सारी की सारी आपको मिल जाएगी, साथ में आप नोट्स भी यहाँ से ही देख सकते हैं। ये सारी की सारी हुक्स हैं हमारे पास, ये जहाँ पे वीडियो भी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल पे जाना है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। हर एक चीज को सीखने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वहां से आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। अगर और भी डीपली सीखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले लिंक पे जा सकते हैं, बिल्ट इन रिएक्ट हुक्स। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी के सारी विद एग्जांपल्स आपको बताया होता है, कौन कौन सी हुक्स यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो भी इन्होंने बताया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हुक्स को। बहुत टाइप की हुक्स होती हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। कोई यूज स्टेट होती है, कोई यूज इफेक्ट होती है, यूज कॉन्टेक्स्ट होती है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये सारी हुक्स होती है। कोई मेमो की होती है, बहुत सारी है, ठीक है। तो हर एक को आप सीख सकते हैं, हर एक हुक का काम अलग ही होता है। तो ऐसा नहीं है अगर यूज स्टेट लगाया है तो आप उसकी जगह कोई और लगाएंगे, यूज स्टेट का काम अपना होगा। अगर यूज रेफरेंस यूज करते हैं तो उसका अपना काम होता है। हर एक हुक का अपना ही एक अलग से काम है। तो अब इसको हम वर्किंग में लेके आते हैं, जहाँ पे देखो मेरे पास इधर नहीं आ रही ना आउटपुट, तो हम क्या करेंगे, जे वाला जो ऐसे ही रहेगा, काउंट वाला है ना, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। जे वाला जो लेफ्ट है इसको कमेंट में कर देते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम यहाँ पर वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट लगाना है, जो काउंट वाला वेरिएबल लगाया है उसको हम ऐसे लिखते हैं। इधर हम लगाते हैं सेट काउंट। ये कैमल केस होता है, मतलब यहाँ पर जे वाला एक कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट वाला। सेट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सेट लिखना है, लेकिन इसको रेफरेंस ज्यादा रेफर किया जाता है, मतलब ये इसको ज्यादा यूज किया जाता है, सेट ही लिखते हैं हमेशा ही। इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, यूज स्टेट लगा के एंटर करो, तो यहाँ पे देखो अपने आप इंपोर्ट होगी। यही है हमारी हुक, ये पहली हुक है यूज स्टेट। इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, ये वैल्यू आप यही रखेंगे। ये देखो जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो रखेंगे। अब ये जो पूरी लाइन है ये इसी को डिफाइन करती है। यहाँ पे देखो लेट काउंट, यहाँ पे अगर लेट लगाते हैं यहाँ पे भी लेट लगा सकते हैं, इधर काउंट लगाया तो आप काउंट लगा सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कांस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर लेट काउंट इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब बस हमने करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है। ये जो मैंने काउंट लिखा हुआ है ना, इसके जो ये एक होता है, इसके एक साथ में जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। या आप इसको नहीं यूज करना चाहते, दो तरीके मैं आपको बताऊंगी। ये वाला जो हमने ऑन क्लिक लिखा हुआ है ABC, यहाँ पे डायरेक्ट जाके आप ऐसे इधर एक एरो फंक्शन क्रिएट किया जाता है, डायरेक्ट सेट कर दो काउंट को, कितना, काउंट +1। बस ये वाला कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ये वाला आप हटा भी सकते हैं। पहले हम इसको सेव करके यहाँ पे चलिए रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा अभी यहाँ पर वैल्यू चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास काउंटर चल पड़ा, और जहां पर जो अगर आपने आउटपुट दिखानी है वो आप पहले वाला तरीका लगा सकते हैं। अब दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। जे वाला जो काउंट लिखा है उसको आप कैसे लगा सकते हैं, जे इसको हटा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप सब कुछ हटा दो। जैसे पहले हमने ABC लिखा था, ये वाला ABC ऐसे ही रहेगा। हमने क्या करना है, सेट कर दो काउंट को, क्या, काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे प्लस होके आएगी। और ये वाला जो कंसोल है इसको उठा के आप इसके बाद रखो, ताकि बाद में आपको आउटपुट दिखे। पहले इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्लिक करो। असाइनमेंट कॉन्स्ट वेरिएबल है, यहाँ पर हमने कॉन्स्ट लगाया तो वो आप लेट कर दो, क्योंकि कॉन्स्ट एक हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। पहले इसको लेट कर देते हैं। अब देखो चल पड़ा काउंटर, रिफ्रेश करो। यहाँ पे देखो इधर भी 1 आ रहा है, उधर भी 1 आ रहा है। फिर से क्लिक करो, इधर 2 आ रहा है, उधर भी 2 आ रहा है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ H1, बहुत ही बेसिक आपको ये लग रहा होगा, लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसको हम कैसे यूज करते हैं।
मैं चाहती हूँ यहाँ पर H1 में भी शो हो इसकी वैल्यू, पैराग्राफ में भी हो, H2 में भी शो हो। मैं यहाँ पे काउंट लिख दूंगी। ये पॉसिबल है रिएक्ट में। ऐसा आपने जावास्क्रिप्ट में कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं यहाँ पर H1 में लिखूंगी, सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट किया, यहाँ पे H1 में सेम वैल्यू आ गई। वहां पर हमें कोई ना कोई आईडी क्लास लगानी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब मेंशन करना पड़ता था। अब हम चलते हैं फेसबुक पे। इसको यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं वो देखो। यहाँ पे आपको मेरी जो प्रोफाइल का नाम है वो कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, पहले वो देखो। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन जगह मेरे पास से मेरी प्रोफाइल का नाम है। अब यहाँ पे चलती है, काउंट की वैल्यू मुझे यहाँ पे तीन जगह नजर आ रही है। सेम ऐसे ही मेरे पास फेसबुक में ये कॉन्सेप्ट अगर यूज किया जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं अपने नेम को, प्रोफाइल जो नेम है उसको मैं तीन जगह शो कराना चाहती हूँ, और भी बहुत जगह होगा। तो आप जिधर जिधर भी शो कराना चाहेंगे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने अपना वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर देना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बीच अपना वेरिएबल प्रिंट करो। वहां वहां आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे शो करा सकते हैं। देखो तीन जगह इन्होंने शो कराया है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं ये सारा काम इन्होंने हुक्स के साथ किया है। तो तीन जगह पे जिधर भी मर्जी शो कराना चाहते हैं बस वहां पर इतना ही कोड लिखना है। H1 में शो कराना है बेसिकली, यहाँ पर वो H1 में लग रहा है। जो H1 में कराना है या फिर पैराग्राफ में, ऐसे हम रियल टाइम में इसको यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली हुक है। यहाँ पर इसको यूज स्टेट बोलते हैं। यूज स्टेट हो गया हमारे पास। उसके बाद जो दूसरी हुक है उस पर चलते हैं। अब जहाँ पे मेरे पास यूज इफेक्ट हुक है, ये बेसिकली यूज की जाती है जब आपको पता हो कि लाइव अपडेट होने कुछ। लाइव अपडेट बेसिकली हमें टाइमर के साथ या कुछ हमने इंटरवल ऐड करने होते हैं। तो जो बेसिकली इसके एग्जांपल होते हैं, हमने एनिमेशंस क्रिएट करनी होती है ना, वहां पे हमें पता होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ वहां पे एनिमेशन परफॉर्म होनी है। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ टाइम बाद, जैसे हमारे पास लाइव हमने डेटा फेच करना होता है ना, जैसे हमारे पास ग्राफ होते हैं, स्टॉक मार्केट का डेटा आपने फेच करना है, वहां पे यूज इफेक्ट लगेगा, क्योंकि वो कुछ इंटरवल बाद वो चाहे टाइम चेंज होता रहता है। मतलब यहाँ पे आपको लगे लाइव अपडेट होना है, लाइव चेंजेस होती रहते हैं हमारे यहाँ पर जो ब्राउजर है यूआई पे, कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है कुछ टाइम बाद। अपने आप अपडेट होना है, हमने नहीं करना। जहाँ पे मैं अपडेट कर रही हूँ, जहाँ पे देखो क्लिक करती जा रही हूँ वो अपडेट हो रहा है, लेकिन ये लाइव अपडेट नहीं है, ये साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हम साइड इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। यूज इफेक्ट को साइड इफेक्ट होता है कि हमें पता है कि यहाँ पर अपने आप कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहनी है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम इसकी लाइव लाइव एग्जांपल होती है, जो रियल एग्जांपल है हमारी ग्राफ्स। स्टॉक मार्केट का ग्राफ हो गया, या ऐसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के सारे ग्राफ इसकी लाइव एग्जांपल है, उसमें हम इंटरवल यूज करते हैं। तो इसको हमें लगाते कैसे हैं, जैसे हमने यूजर स्टेट लगाया है सेम ऐसे ही हमारे पास एक यूजर रेफर होता है। तो मैं यहाँ पे ये काउंट ही ऐसे ही यूज करूंगी। ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे हमने लगाना है यूज इफेक्ट। तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो यूज इफेक्ट आ गया। तो इसको इंपोर्ट करना जरूरी है, पहले इसका सिंटैक्स देख लो। ये होता है इसका सिंटैक्स। इसके बीच हम लिखेंगे कॉन्स्ट। एक मैं टाइमर नाम का बना देती हूँ, एक टाइमर क्रिएट किया जाता है, टाइमर सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के बीच हमने लिखना है एरो फंक्शन। इधर आपने अगर टाइम मेंशन करना होता है, सेट काउंट, काउंट को +1 कर दो। ठीक है। अब इसको जो आउटपुट आएगी उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पे, कॉमा। मैंने 1000 लिख दी, यही होता है इंटरवल। 1000 मतलब 1 सेकंड। अगर आप यहाँ पे 2000 लिख देते हैं तो वो 2 सेकंड बाद चेंज होगा, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है बटन वगैरह, ये कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट बनेगा नहीं। अगर हमने बटन लगा दिया वो साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, लाइव अपडेट नहीं इसको बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं, या H1 ले लेते हैं। H1 के बीच काउंट, यहाँ पे काउंट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। इधर मैंने 1000 लिख दिया, मतलब 1 सेकंड बाद वो अपडेट होता रहेगा। उसके बाद हमें इसको रिटर्न करना होता है ऐसे, ये एक अलग से रिटर्न होता है। आप ऐसा मान लीजिए इसका सिंटेक्स है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्लियर करना होता है इंटरवल को। जो भी आपने टाइमर पहले सेट किया है उसको आपने क्लियर करना होता है। पहले हमने टाइमर लगाना है, लगाने के बाद उसको क्लियर करना होता है। पहले इसको सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे ABC मैंने लिखा हुआ है तो वो हम हटा देते हैं, किधर है, ABC तो है ही नहीं। रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो साइड इफेक्ट चल पड़े,
ये देखो, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट या बोलते हैं लाइव अपडेट। हमने कुछ भी नहीं करना, टाइमर अपने आप चलता रहेगा। तो ये यूज इफेक्ट के साथ पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इंटरवल सेट करना पड़ता है। यूज रेफरेंस कहाँ पे यूज इफेक्ट कहाँ पे यूज करना है, ये आपने खुद सोचना है। कि कुछ के प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं कि इसमें हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी यूज इफेक्ट नहीं लगाना। यूजर स्टेट के साथ हमारा काम चल जाता है। तो ये आपने सोचना है कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जहां भी आपका, अगर आपने ग्राफ कोई बनाना है तो आप ग्राफ में लगा सकते हैं। तो ये हो गया साइड इफेक्ट। मुझे पता है जहाँ पे लाइव अपडेट हो रहा है तो ये एक साइड इफेक्ट हो गया। यहाँ पे चलते हैं, यूज इफेक्ट आपका क्लियर हो गया। यूज कॉन्टेक्स्ट, एक हमारे पास होती है यूज कॉन्टेक्स्ट, इसको हम हटा देते हैं। सेम जे वाला जो, इसको हम हटा देते हैं सब कुछ, इसको भी हटाओ। यूज कॉन्टेक्स्ट, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। और सबसे पहले मैं इसको रूल बता देती हूँ। दो रूल इसके मेन माने जाते हैं किसी भी हुक को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इसको टॉप पे लगाया जाता है। यहाँ पे देखो जितने मैंने हुक्स लगाए हैं इसको टॉप पे लगाते हैं। मेन फंक्शन जो होता है उसके बीच लगाते हैं, मतलब टॉप पे। बाकी सारी कोडिंग नीचे आएगी, जो जितने भी आपने हुक लगानी है वो सारी की सारी टॉप पे आनी है। तो ये पहला रूल होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरे पास जितनी कॉल करनी है हुक को, हम उसको क्या करते हैं, जहाँ पे ये वाला जो रूल है, जो सेकंड वाला, उसको मैं समझाती हूँ आपको एग्जांपल के साथ, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। हमारे पास कुछ सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, तो हम जावा स्क्रिप्ट के कोड के बीच ही यूज नहीं कर सकते किसी भी हुक को। इसको आपने रिएक्ट के कोड के साथ यूज करना है। मेन पर्पस यही है बस। ये जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब यही है कि आपने इसको जावा स्क्रिप्ट के साथ यूज नहीं करना। आप इसको जहां भी रिएक्ट का कोड होगा वहां पे आप इसको कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला ये यूज कॉन्टेक्स्ट है, पहले इसको देख लेते हैं। इसके अंदर हमने दो चीजें मेन मानी जाती है, वो भी हम देख लेते हैं। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, कॉन्स्ट काउंट, इसको हम ऐसे क्रिएट करते हैं, काउंट कॉन्टेक्स्ट। ये एक वेरिएबल नाम होता है, कुछ भी हो सकता है। पहले तो इसको क्रिएट किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। क्रिएट कर दो कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, ठीक है जी, देखो। और ये अपने आप इंपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया जाता है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये एक इसका सिंटैक्स है, इसी ने क्रिएट करके दिया है। सबसे पहले इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, और इसको क्रिएट हमेशा ही करते हैं फंक्शन के बाहर, यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। अब ये आपने बात ध्यान में रखनी है। फंक्शन के बाहर इसको क्रिएट किया जाता है यूज कॉन्टेक्स्ट वाली हुक को। एक यहाँ पर हमें नया बना देते हैं, कॉन्स्ट काउंट का बना देते हैं। काउंट इज इक्वल टू, यूज करना है कॉन्टेक्स्ट को। अब यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट लगेगा, किसको यूज करना है वो बोलो। ये वाला कॉपी करो, कॉपी पेस्ट। पहले आपने कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया, एक यहाँ पे क्रिएट हो गया पहले, उसके बाद इंपोर्ट हो गया। ये इसका सिंटेक्स है और इसके स्टेप है, इसको फॉलो करना है आपने। उसके बाद रिटर्न कर दे। रिटर्न किसको करना है, H1 में रिटर्न कर दे मुझे काउंट। जो भी मेरे पास काउंट वेरिएबल है उसको H1 में रिटर्न कर दे। अब चलते हैं यहाँ पे। अब जे, जब जे वाला जो है ना, जे वाला जो सारा कोड मैंने लिखा है कॉन्स्ट जे वाला, इसको आप दूसरे तरीके से, जो आसान तरीका है वो मैं बता देती हूँ। एक फंक्शन नया क्रिएट कर लो, काउंटर नाम का। इसके बीच आपने सारा कोड लगाना है। तो ये हमारे पास ये सही तरीका होता है। ये वाला जो मेन फंक्शन होता है उसके बीच ना लगाओ। पूरे का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट वाला कोड है इसको हम इस वाले मेन फंक्शन से बाहर लगाते हैं। अब मैंने इससे पहले इसको क्रिएट करके इसको यूज कर लिया एक अलग फंक्शन में। इसका नाम क्या दे दिया, काउंटर। अब इस काउंटर को हम यूज करेंगे, इस काउंटर को रेंडर करना बोलते हैं। तो ये देखो हम कैसे करेंगे। ये सब हटा दो। सबसे पहले तो यहाँ पर यूज किया जाता है काउंटर, काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये इसका सिंटैक्स है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू, इधर आएगा मेरे वेरिएबल। पहले तो हम ऐसे इसको लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने जे वाला बंद नहीं करना तो इसका एक सिंटैक्स है। जे वाला जो है इसको बंद किया जाता है यहाँ पे ऐसे, डॉट प्रोवाइडर। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ये एंड होता है। ये इसका मेन सिंटेक्स है।
सबसे पहले तो ये वाला जो काउंट कॉन्टेक्स्ट है, ये नाम फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडर इसका फिक्स है। प्रोवाइडर इसके साथ यूज किया जाता है। ये सब हम समझेंगे, पहले हम एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया है कॉन्टेक्स्ट है, उसको यहाँ पे कॉल करना भी बोल सकते हैं, रेंडर करना भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोवाइडर हमने ये लगाया है, ये एक कीवर्ड है, इसकी बाद में वर्किंग देखेंगे। वैल्यू मतलब यहाँ पे एक हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी वैल्यू मैं चाहती हूँ, जो भी आपने यूज करनी है, वैल्यू को इंक्रीज करना है, जो कुछ भी करना है। अब इसको भी यूज करना है। ये जो काउंटर है इसको कॉपी करो, ये देखो अपने आप यहाँ पे आ गया। फिलहाल यहाँ पे नहीं रखना हमें, यहाँ पे रखेंगे, इसके बीच ही आता है। जो भी आपने फंक्शन क्रिएट किया है उसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं, तो इसको कॉल करना बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे ये आना चाहिए। अब देखो, ये एक साइड इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता, ना ही लाइव अपडेट होता है, मतलब यहाँ पे हमें एक बटन लगाना पड़ेगा। अगर आप काउंटर को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एक बटन लगाना है, उस पे एक ऑन क्लिक भी लगेगा। जब कोई ऑन क्लिक करेगा, मतलब इस पे क्लिक करेगा, तो एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लो, सेट कर दो काउंट को। क्या सेट करना है? काउंट +1। तो ये एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, और यहाँ पे बटन के ऊपर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख देते हैं, या प्लस लिख लो। जे वाला लिखा नजर आएगा, और जे वाला जो इसके साथ मैच करना चाहिए, ये ऐसे नहीं आना चाहिए मेरे पास। ये डिफाइन नहीं है, इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 3 डॉट आ रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देखो एरर है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। ये इधर एरर बता रहे हैं, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस हमने लिखा ही नहीं कहीं पे। कई बार अपने आप भी आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, कई बार अपने आप कुछ लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाती है जैसे जैसे आप वर्किंग करते हैं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए, वो वाली एरर चली गई हमारे पास। अब ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, Ctrl+X करके यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। आप ऐसे लगा सकते हैं कॉमा के साथ, सब कुछ एक ही लाइन में लगा दो तो ज्यादा सही रहेगा। इसको हटा के यहाँ पे कॉमा लगा दो, और ये वाली एक ब्रैकेट हटा दो। और ये वाला हमारे काम का नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही इंपोर्ट किया जाता है, यही हमारे पास सही है इसका। अब देखो काउंट का आया कि काउंट डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसे 3 डॉट आ रहे हैं ना, इसका मतलब है ये वाला वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया। आप किसी भी वेरिएबल को जितना मर्जी यहाँ पे डिफाइन करते रहो, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। जब तक आप यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो ये अनडिफाइन ही बोलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर मेन जो हमारा फंक्शन होता है, इसको पेरेंट कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसके बीच आपने इसको डिफाइन करना। तो कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे। काउंट सेट कर दो काउंट को। अब ये डिफाइन हुआ है एक्चुअल मायने में। यूज स्टेट यहाँ पे लगाएंगे, यूज स्टेट। अब इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। अब ये डिफाइन हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसका कलर भी चेंज हो गया, 3 डॉट भी नहीं है। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। और यूज स्टेट है, उसको हम ये जरूरत है यहाँ पर यूज स्टेट, यूज स्टेट। तो जब तक हम इसको यहाँ पर ऐसे लगाते नहीं है, इंपोर्ट नहीं करते, तब तक यूज स्टेट का कोड हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अब बैकग्राउंड में हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, लेकिन ये वाला जो है, ये मेरे पास अपने आप आ गया है आई थिंक। ये देखो, यहाँ पे आएगा सेट कर दो काउंट, यहाँ पे सेट काउंट आना है, ठीक है। तो अपने आप यहाँ पर यही मेरे पास इश्यू है, मैंने बहुत सारी इधर इंस्टॉल कर रखी है एक्सटेंशन, इसीलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे प्लस करेंगे, अब देखो काउंटर चल पड़ा। अब यहाँ पे जो यूज कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पे लगाना है वो भी आपकी मर्जी है। अब इसको समझने सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, एक एग्जांपल के साथ। बाकी जितनी हुक्स है उसको आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, ये इस बहुत ही एडवांस है। बहुत इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम एडवांस एक अलग वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे इसकी जो मेन मेन पर्पज है इसको यूज करने का, वो है कि आप एक कंपोनेंट या एक फंक्शन, यहाँ पे देखो 2 मैंने फंक्शन क्रिएट किए हैं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, यही मेन इसका काम होता है। यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू मैं इस वाले कंपोनेंट में यूज कर रही हूँ, ये इसका मेन काम होता है। बहुत ही एडवांस इसको समझेंगे, इसके साथ ही तो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसके अलग वीडियो में। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए इसको यूज कैसे करते हैं। तो ये इसका मेन सिंटैक्स होता है, जो जो इसमें यूज किया जाता है वो सब मैंने इसमें बता दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसके हुक्स की जितने भी मेरे पास ये सारी सारी हुक है, ये सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे जाके आप इसको और भी एडवांस सीख सकते हैं, ठीक है। जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो हमने सारी कर ली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।